नमस्कार, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस होने का दावा करने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स व ईडी के छापे के बारे में। दैनिक भास्कर ग्रुप पर हुई छापे की इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया और कमेंट आ रहे हैं। कोई छापे की इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है तो कोई इसे चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश बता रहा है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सोशल मीडिया के उन प्रतिक्रियाओं पर जो लोगों का ध्यान खींचने में सफल। यहाँ एक बात और बताना भी जरूरी है कि भास्कर ग्रुप पे छापे के बाद यहाँ कार्यरत रिपोर्टर और पत्रकारों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जो पोस्ट डाली है उसके बाद उन पोस्टों पर और उन पर जो कमेंट और रिप्लाई पोस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है उस पर भास्कर के रिपोर्टर और पत्रकारों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जो पोस्ट डाली है उसमें ख़ास तौर से जो बात कही गई है वो यह कहा है अपने पोस्ट में, अपने ट्विटर अकाउंट पर भास्कर के रिपोर्टर और जो पत्रकार है, जो कर्मचारी, उन्होंने लिखा है कि मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मैं भास्कर हूँ, भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी। इस पोस्ट पर भी कई पत्रकार मित्रों और आम लोगों के अलग अलग कमेंट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के युवा और दबंग पत्रकार मेरे मित्र योगेंद्र चंदेल की पोस्ट पर। वे अपनी पोस्ट पर में क्या लिखते हैं आइए डालते हैं एक नज़र और पूरे उनकी पोस्ट पर उन्होंने क्या लिखा है इस पर भी गौर करते हैं। योगेंद्र चंदेल लिखते हैं कि आग लगेगी तो धुआं तो दिखेगा। ये बेशक निंदनीय है कि एक सरकार एक अखबार से इतना डर गई कि उस पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर मुझे ताज्जुब इस बात से है कि आज वो पत्रकार भी खुद को स्वतंत्र बता रहे हैं जो खुद के गुलामी का दुखड़ा कल रात तक मुझसे रो रहे थे। यार इतना ज़मीर कैसे मर गया? जब तक मालिक तुम्हारे पेट पे लात मारता है तो तुम अपने सिर्फ करीबी दोस्तों से रोते हो। आज तुम्हारे मालिक के पेट पर लात पड़ी तो तुम्हें इतना दर्द हुआ कि दुनिया के सामने गला फाड़ फाड़ के रो रहे हो। कैसे कर लेते हो श्रीमान? ये तय कर लो कि तुम स्वतंत्र हो या गुलाम। मेरी नज़र में तुम गुलाम हो और सिर्फ गुलाम रहोगे। ये जो बातें हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ये योगेंद्र चंदेल ने अपनी फेसबुक अकाउंट पर फेसबुक पोस्ट में भास्कर के अपने मित्रों को लेकर लिखी हैं। जो ये भास्कर के पत्रकार लिख रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, भास्कर हूँ, उस पर उन्होंने ये अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि आखिर पिछले 9 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपके मालिक को पत्रकारिता याद आ गई? कहाँ गई थी वो स्वतंत्र पत्रकारिता जब एक सीनियर रिपोर्टर इस बात पे अड़ गया था कि ये अमुक खबर जाएगी ही क्यों निकाला गया उसे बेशर्त? आपको इसका जवाब पता है, लेकिन आप ये दुनिया के सामने अपने मानसिक गुलामी के कारण नहीं बोल पाओगे। योगेंद्र चंदेल आगे और भी बहुत कुछ लिखते हैं और उन्होंने अपनी कई अलग अलग पोस्टें लिखी हैं फेसबुक पर। उन्होंने लिखा है कि मेरे दूसरे मीडिया संस्थानों के महान पत्रकारों जो दबी जुबान में आयकर के छापे का विरोध कर रहे हैं और अखबार की पीठ थपथपा रहे हैं, से सवाल है कि जब ये अखबार आपको लाश जलने और लोगों को तड़पते हुए सड़कों पर मरते हुए की तस्वीरों को दिखा रहा था तब आप कहाँ थे? सवाल कर रहे थे कि तब आप कहाँ थे? आपके पास संसाधन था? आपका पत्रकारिता का ज़मीर कहाँ सो रहा था जो आज अचानक जाग गया? मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा बड़ा घोटाला हुआ। इसी अखबार के 2 रिपोर्टर सुबह से शाम तक भूखे रहकर एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आते थे और खबर पेज से हटा दी जाती थी। तब आपका ज़मीर और स्वतंत्रता कहाँ चली गई थी? ये सवाल योगेंद्र चंदेल ने उन पत्रकारों से, उन साथियों से पूछा है जो अपने आज भास्कर को लेकर अपनी पोस्ट लिख रहे हैं कि मैं भास्कर हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। वे आगे लिखते हैं कि आज जब खुद के घर में आग लगी तो कूलर लगा के शहर में धुआं बिखेर रहे हैं। वाह जी वाह! ये वही संस्थान है जिसने इस शहर के उन सभी काबिल पत्रकारों को नौकरी देने से मना कर दिया जो मजीठिया वेज बोर्ड मांग लिए थे।
ये वे संस्थान हैं जिसने सभी एम्प्लॉय से ये साइन लिया था कि उन्हें मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से सैलरी नहीं चाहिए। आज वही सब पत्रकार खुद को स्वतंत्र बता रहे हैं। गजब गुलामी झेलने की आदत पड़ गई है भाई लोग। तुम स्वतंत्र जाएगा, फिर तुम्हारी लंका भी ढा दी जाएगी, तुम्हारी लंका भी लगा दी जाएगी। फिर वही मेरे जैसे दोस्त होंगे जिससे अपनी ग़ुलामी की दास्तां सुना के रोओगे। ये योगेंद्र चंदेल ने उन अपने साथी पत्रकारों, अपने साथी रिपोर्टरों पर एक उनके लिए कही है ये बात, जो भास्कर स्वतंत्र हमें भास्कर लिख रहे हैं। इसलिए टेक ना करो कि तुम स्वतंत्र हो, मजदूरी करो। योगेंद्र चंदेल गोई से आगे ये भी लिखते हैं कि मैं इस संस्थान में नौकरी करता, कुछ दिन पहले भी नौकरी मांगने गया था, आगे भी बेहिचक जाऊंगा क्योंकि मुझे नौकरी मेरी काबिलियत पे चाहिए, ना कि ग़ुलाम मानसिकता की वजह से। योगेंद्र चंदेल की इस पोस्ट पर लोगों के अलग अलग कमेंट्स भी देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ही एक और वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्ज़ा की पोस्ट के बारे में। आरिफ मिर्ज़ा सूरमा भोपाली के नाम से कुछ दिन पहले तक संध्या दैनिक प्रदेश टुडे में सूरमा की फेक नाम से कॉलम लिखते थे। वे अपनी पोस्ट पर लिखते हैं, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने अखबार में 30% छटनी के आदेश दिए थे। जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ जिसने तुम्हें मजीठिया देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र कहना मेरे भाई, ये ग़ुलामी से निकलने का वक्त है। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। इसके अलावा आरिफ मिर्ज़ा अपनी एक अन्य पोस्ट में लिखते हैं, मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मैं भास्कर हूँ। लिखने वालों को भास्कर मजीठिया वेतनमान नहीं देने वाला। लिखो मजबूरी है तुम्हारी। वे कभी भी भास्कर के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले, वहीं अगर हम बात करें वहीं कभी भास्कर के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार और अब द सूत्र के सूत्रधर वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं, दैनिक भास्कर ने आज बहुत निराश किया। उम्मीद थी कि छापे का जोरदार विरोध करेगा, हमेशा की तरह कोई नया प्रयोग करेगा, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, बस लीड तो लगाई है, लेकिन साफ दिख रहा है कि हाथ खड़े कर दिए हैं। या तो कोई नसदबी है या भारी दबाव है, या फिर दोनों भाजपा नेता, या दोनों। वही भाजपा नेता और पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि पहले छपके बिकते थे। वे लिखते हैं कि पहले छपके बिकते थे अखबार, और अब छपने से पहले ही बिक जाते हैं अखबार। वहीं देश के वरिष्ठ पत्रकार एनडीटीवी के रवीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, जनता को गुमराह और बेखबर रखना है मोदी मीडिया से, जो भी अलग होगा छापा पड़ेगा। मध्य प्रदेश के एक और वरिष्ठ पत्रकार और एबीपी न्यूज़ के स्टेट ब्यूरो ब्रजेश राजपूत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बहुत अच्छी बात लिखी है। वे लिख रहे हैं कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं मारे जाएंगे। साफ से लिख रहे हैं कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं वो मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। और अब बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह जी ने अपने ट्वीट किया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है कि लिखा है कि पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहर, मोदी शाह का एकमात्र हथियार आईटी, ईडी, सीबीआई। वे लिखते हैं कि मुझे विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, दैनिक भास्कर ने आयकर और ईडी विभाग में कमज़ोर पत्रकारों की टीम तैनात कर रखी है। छापे की सूचना एडवांस में नहीं मिल पाई। अब बात करते हैं इनकम टैक्स विभाग के ही एक रिटायर्ड अधिकारी आर के पालीवाल जी की पोस्ट के बारे में। आर के पालीवाल जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के में इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर पदस्थ थे। वे अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, जिस पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, वे गांधी की पत्रकारिता थी, गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता थी और माधवराव सप्रे
आदि विभूतियों की पत्रकारिता थी। पत्रकारिता यदि व्यापार की ढाल के रूप में की जाएगी तो व्यापार की तरह पत्रकारिता की जाएगी, तब वे सतही, खोखली, रेत के ढेर जैसी पत्रकारिता होती है, जिसे कभी भी कोई भी ढहा, गिरा, उड़ा और दबा सकता है। और अगर हम बात करें वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की, तो वे भास्कर को सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वे अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि दैनिक भास्कर पर सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल, आपकी सच्ची पत्रकारिता कोरोना में सरकार की विफलता, जलती और तैरती लाशों को दबाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश के एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि व्यापारिक संस्थानों की आयकर चोरी में कोई समर्थन नहीं। वहीं एक समय भास्कर में काम कर चुके मध्य प्रदेश के एक और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने एक लोगों को आगाह करने की, खासतौर से पत्रकारों को और मीडिया हाउसों को आगाह करने की कोशिश की है कि वो लिखते हैं कि भास्कर समूह पर छापा, बुढ़िया के मरने का गम नहीं, बुढ़िया के मरने का गम नहीं, पर गम तो ये है कि मौत ने घर देख लिया। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर समूह पर हुई आयकर और ईडी विभाग की छापामार कार्रवाई को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वे आपको कैसी लगे, किस तरह की लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।